हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी साइकोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ और उसकी कुछ एक चैप्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, वो मैंने कंप्लीट पढ़ाकर अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया है। उसके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराकर इसी यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने आपको कराई, जैसे कि साइकोलॉजी, लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये सब चीज़ें मैंने कराकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको भी देखिए। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मतलब अधिगम विकार क्या है, अधिगम में जो बाधाएं आती हैं अधिगम के दौरान वो क्या है। जैसे कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आज मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ। सबसे नंबर 1 मैं आपको बताऊँगी डिसलेक्सिया। आप देखिए डिसलेक्सिया क्या है। ये भी एक अधिगम विकार है, लेकिन किस चीज़ में ये मतलब अधिगम के किस चीज़ में ये समस्या उत्पन्न करता है। तो देखिए डिसलेक्सिया मतलब पठन से संबंधित कठिनाई। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि पठन से संबंधित कठिनाई मतलब पढ़ने से संबंधित जो कठिनाई होती है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। जैसे कि इसमें क्या होगा कि बच्चा क्या करता है, मैंने बोला पढ़ने से संबंधित कठिनाई, जैसे कि बच्चा डी को बी पढ़ेगा, 100 को वॉस पढ़ता है। ठीक है, उसे पढ़ने से संबंधित समस्याएं होती हैं तो इसी को कहा जाता है डिसलेक्सिया। क्या बोला है मैंने? डिसलेक्सिया मतलब पठन से संबंधित कठिनाई। जैसे बच्चा डी को बी पढ़ता है, 100 को वॉस पढ़ता है, तो उसमें पढ़ने से संबंधित जो परेशानियां होती हैं उसी को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ अलेक्सिया। डिसलेक्सिया अलेक्सिया दोनों एक ही चीज़ है। इसमें क्या होता है? पठन से संबंधित कठिनाई होती है। आप डिसलेक्सिया है तो भी पठन से संबंधित कठिनाई, अलेक्सिया है तो भी पठन से संबंधित कठिनाई, दोनों में ही पठन से संबंधित परेशानियां होती हैं। जैसे कि बच्चा डी को बी पढ़ेगा, सा को वॉस पढ़ेगा, इस तरीके से पढ़ने से संबंधित जो समस्या होती है उसको या तो डिसलेक्सिया कहते हैं या अलेक्सिया कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी में जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिसग्राफिया। क्या है डिसग्राफिया? तो देखिए आपको कैसे पता चला है कि डिसलेक्सिया अलेक्सिया में क्या है? तो अब आपको समझ में आया डिसलेक्सिया अलेक्सिया में तो पढ़ने से संबंधित है, और डिसग्राफिया में क्या है? ग्राफ मतलब लिखना, ग्राफ पे जैसे कि हम लिखते हैं तो ग्राफ। डिसग्राफिया लेखन से संबंधित विकार। डिसग्राफिया में क्या आ जाएगा? लेखन से संबंधित, लिखने से संबंधित जो विकार होता है वो आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में लिखने से संबंधित विकार आता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि राइटिंग प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? राइटिंग प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे को, राइटिंग प्रॉब्लम। और आप लिख सकते हो राइटिंग प्रॉब्लम हो गया, स्पेलिंग हो गया, स्पेलिंग, हैंड राइटिंग, तो इसमें ये सब चीज़ें आती हैं। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो आती हैं डिसग्राफिया में। लिखने से संबंधित विकार आता है, जैसे कि राइटिंग प्रॉब्लम, बच्चे की स्पेलिंग, हैंड राइटिंग। ठीक है, तो ये आती है डिसग्राफिया में। यहाँ से इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ से कोई ना कोई एक विकार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। या तो डिसलेक्सिया अलेक्सिया पूछ सकता है, डिसग्राफिया पूछ सकता है, डिसकैलकुलिया पूछ सकता है एग्जामिनर, अफेजिया पूछ सकता है, अप्रेक्सिया पूछ सकता है। इतने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, जितनी भी आज मैं सारी कराने की कोशिश करूँगी आपको सरल भाषा में, जो आपको समझ में आए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बताऊँगी डिसकैलकुलिया। देखिए इसको आप याद रखिए, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, आप ऐसे याद रखिए। कैलकुलेटर पे हम क्या करते हैं? गणित से संबंधित काम करते हैं, मैथ से। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से आप माइंड में रखिएगा। डिसकैलकुलिया इसमें क्या हो जाएगा? गणित से संबंधित विकार। गणित से संबंधित जो कठिनाई होंगी वो किस में आएंगी? डिसकैलकुलिया में। इसमें बच्चों को क्या हो जाएगा? जैसे काउंटिंग प्रॉब्लम, आप क्या कर सकते हो? उसमें क्या होती है बच्चों को? काउंटिंग प्रॉब्लम होती है, काउंटिंग प्रॉब्लम। और है ना, मैथ्स में जो प्रॉब्लम होती है, मैथ्स की जो प्रॉब्लम होती है वो सब किस में आती है? डिसकैलकुलिया में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डिसकैलकुलिया मतलब डिस कैलकुलेटर से याद करिए, गणित से संबंधित कठिनाई, जैसे काउंटिंग प्रॉब्लम, मैथ्स प्रॉब्लम। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ अफेजिया। अफेजिया होता है भाषा से संबंधित कठिनाई। अभी मैंने आपको बताया अफेजिया भाषा से संबंधित कठिनाई। अफेजिया में क्या आएगा? भाषा से संबंधित कठिनाई। जो भाषा से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो आती है अफेजिया में। आप अफेजिया कह दो या फिर आप डिस्फेजिया कह सकते हो। डिस्फेजिया, ठीक है, डिस्फेजिया।
मीन्स अफेजिया या डिस्फेजिया दोनों ही बातें एक हैं, उसमें हो जाएगा भाषा से संबंधित कठिनाई। तो इसमें क्या आ सकता है, इसमें मैं आपको बताती हूँ। देखें, यदि किसी संप्रेक्षण ने असमर्थ बालक की बात आपको समझ नहीं आती, मतलब क्या है कि कोई बच्चा है उसके बात आपको समझ नहीं आती, तो आप उस बात को समझ में आने का अभिनय कीजिए और उसने क्या कहा है अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, अफेजिया में ने क्या बोला कि भाषा से संबंधित कठिनाई होती है। अगर किसी बच्चे की जो बात है वो आपको समझ में नहीं आ रही, उसने क्या बोला आप अंदाज़ा लगाइए। जैसे कि कोई बच्चा कैसा बोलता है, तुतलाकर बोल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसने क्या बोला। ये होता है अफेजिया और डिस्पेजिया, मतलब भाषा से संबंधित जो कठिनाई है वो अफेजिया और डिस्पेजिया में आती है। अब मैं आपको बताऊंगी अप्रेक्सिया। ठीक है, अप्रेक्सिया में देखिए क्या है, अप्रेक्सिया मतलब गामक कौशल, चलने से संबंधित कठिनाई किसमें आएगी, अप्रेक्सिया में। आपको समझ में आया, अप्रेक्सिया मीन्स गामक कौशल, चलने से संबंधित कठिनाई। एक होता है डिस्प्रैक्सिया, एक तो होता है अप्रेक्सिया, एक आप लिख दो डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया, इसमें क्या होता है डिस्प्रैक्सिया में, जो ये डिस्प्रैक्सिया है इसमें देखिए क्या होता है, अप्रेक्सिया डिस्प्रैक्सिया, ये ज्ञानेंद्रिय एकीकरण अक्षमता है जिसके कारण बच्चा हाथ व आंखों में समन्वय नहीं रख पाता। डिस्प्रैक्सिया में क्या हो जाएगा कि ये एक ज्ञानेंद्रिय संबंधित समस्या है जिसमें बच्चा आंख व हाथ में समन्वय नहीं रख पाता है, जैसे कि पेंसिल ना पकड़ पाना या बटन बंद ना कर पाना, तो ये डिस्प्रैक्सिया में आ जाएगा आपका। जैसे कि आपको मैंने बताया अप्रेक्सिया और डिस्प्रैक्सिया क्या है कि इसमें किससे संबंधित विकार आता है, ज्ञानेंद्रिय एकीकरण अक्षमता है, बच्चा आंखों में और हाथ में समन्वय नहीं बिठा पाता है डिस्प्रैक्सिया। और बच्चा क्या नहीं कर पाता, बच्चा जैसे कि पेंसिल का ना पकड़ पाना, पेंसिल बच्चा पकड़ नहीं पाएगा और बच्चा अपने बटन नहीं बंद कर पाएगा, तो ये आ जाएगा आपका डिस्प्रैक्सिया में। अब मैं आपको बताती हूँ डिस्थीमिया। चलिए नेक्स्ट विकार की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या आएगा, देखें ये वाला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्थीमिया। थीम मतलब थीम से आप थीमिया तनाव, डिस्थीमिया मतलब तनाव से संबंधित विकार इसमें आता है। डिस्थीमिया में क्या आ जाएगा, तनाव से संबंधित विकार आएगा। ठीक है, डिस्थीमिया मतलब इसमें तनाव हो जाता है, बच्चे को तनाव से संबंधित जो कठिनाई होती है वो डिस्थीमिया में आ जाती है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ डिस्मोर्फिया। ये क्या होता है डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया में आ जाएगा भ्रम से संबंधित कठिनाई। क्या हो जाएगा, भ्रम से संबंधित कठिनाई, बच्चे को भ्रम हो जाता है। डिस्थीमिया में क्या हो जाता है, बच्चे को भ्रम हो जाता है कि वह मोटा है नाटा है, कभी सोचा होगा मैं पतला हूँ, तो इस तरीके से जो बच्चा भ्रम की स्थिति में आ जाता है वो हो जाता है डिस्मोर्फिया। मैंने क्या बोला, बच्चा डिस्मोर्फिया में भ्रम से संबंधित कठिनाई होती है। बच्चा जैसे सोच रहे है कि मैं मोटा हूँ पतला हूँ या दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग हूँ, तो इस तरीके की जो कंडीशन हो जाती है वो हो जाती है डिस्मोर्फिया में। अब मैं आपको बताती हूँ डिसमेमोग्राफिया। देखिए जैसा कि आप यहाँ से ही समझ रहे होंगे, मेमोग्राफिया, मेमोग्राफिया, मेमो मतलब मेमोरी, आप यहाँ से ऐसा ऐड कीवर्ड पकड़िए, मतलब ऐसे पकड़ लीजिए जैसे डिसमेमोग्राफिया तो मेमोरी, मेमोरी मतलब स्मृति, तो डिसमेमोग्राफिया में क्या आएगा, स्मृति दोष। जो हमारे स्मृति दोष होते हैं वो किस में आ जाएंगे, डिसमेमोग्राफिया में आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, डिसमेमोग्राफिया मतलब स्मृति दोष, मेमोरी से आप याद रखें, डिसमेमोग्राफिया तो मतलब स्मृति दोष। इसमें आता है स्मृति, ये कैसा विकार है, ये है इसमें आता है स्मृति दोष। जो बच्चे के अंदर जो स्मृति दोष होता है वो हम किस में रखते हैं, डिसमेमोग्राफिया में। अब मैं आपको बताती हूँ ओडिटैक्सिया। अब मैं आपको बताती हूँ ओडिटैक्सिया मतलब श्रवण बाधा, श्रवण बाधा, श्रवण बाधा मतलब हियरिंग प्रॉब्लम। आप समझ रहे हो श्रवण बाधा क्या हो गया, मतलब श्रवण मतलब हियरिंग, हियर मतलब सुनना, हियरिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है वो किस में आती है, ओडिटैक्सिया में। जो श्रवण बाधा से ग्रसित बच्चे कक्षा में निराशा का सामना करते हैं क्योंकि वे दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षम रहते हैं। मैंने क्या बोला, जो श्रवण बाधा से ग्रसित बच्चे हैं वो मतलब निराश हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों के साथ संप्रेषण बातचीत करने में अक्षम, कठिनाइयों का मतलब सामना करते हैं। कैसे कि वो बच्चा जब श्रवण बाधा है वो सुन नहीं पा रहा अच्छे से, तो वो सामने वाले के साथ संप्रेषण में उसको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहा। तो ये किस में आ जाएगा, ऑडिटैक्सिया में। ऑडी से आप याद रख लो ऑडिबल, जैसे सुनने वाला, आप इस तरीके से याद रखिए। ऑडिटैक्सिया में क्या हो जाएगी कि बच्चा क्या होता है, निराश हो जाता है, निराश हो जाता है क्योंकि वह दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षम रहता है।
दूसरों के साथ बात करने में क्या उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है, तो उसको ये वाली समस्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो सुनने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो उसके साथ अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा अच्छे से, क्योंकि वो जो सामने वाला बोलेगा तो उसको इतनी जल्दी सुनाई नहीं दे रहा। तो ये वाली प्रॉब्लम के साथ वो दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षम रहता है। तो इसी को कहते हैं हम ऑडिटैक्सिया। आई होप कि आपको यहाँ तक सारे समझ में आए होंगे। चलिए मैं आपके साथ आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करती हूँ। अभी तक वैसे मैंने जितने पढ़े हैं इसी में से आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। आगे जो और हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जिससे कि कोई भी आपका छूटे नहीं। तो देखिए, मोनोप्लेक्सिया। मोनोप्लेजिया क्या है कि एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है। इसमें क्या होगा, आपका या तो एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है, ये होता है मोनोप्लेजिया। अब मैं आपको बताती हूँ, इसी तरीके से मैंने अभी आपको क्या बोला कि इसमें एक हाथ या एक पैर, या तो आपका एक हाथ प्रभावित होगा या एक पैर प्रभावित होगा, दोनों में से कोई भी एक चीज़, जैसे कि या तो एक हाथ या एक पैर प्रभावित होगा, तो ये हो जाएगा मोनोप्लेजिया। अब मैं आपको बताती हूँ पैराप्लेजिया क्या है। तो देखिए, इसमें दोनों हाथ या दोनों पैर, इसमें तो क्या था, मोनो में एक हाथ या एक पैर प्रभावित होगा। मान लीजिए जैसे कि राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड आपका प्रभावित है, या फिर आप कह सकते हो राइट लेग लेफ्ट लेग आपकी प्रभावित है, तो ये तो हो जाएगा मोनोप्लेजिया, कोई भी एक। और पैराप्लेजिया में क्या होगा, या तो आपका दोनों हैंड या दोनों ही पैर प्रभावित होंगे। मैंने क्या बोला, पैराप्लेजिया में क्या हो जाएगा, पैराप्लेजिया में दोनों हाथ या दोनों पैर प्रभावित होते हैं। मोनोप्लेजिया में एक एक और पैराप्लेजिया में दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ हेमीप्लेजिया। देखिए, हेमीप्लेजिया क्या है। हेमीप्लेजिया मतलब एक तरफ का हाथ और पैर प्रभावित होते हैं। क्या होता है हेमीप्लेजिया में कि एक तरफ का हाथ और पैर प्रभावित होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट है क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया क्या है, देखें, क्वाड्रिप्लेजिया में होता है दोनों ही हाथ तथा दोनों पैर प्रभावित होते हैं। हेमीप्लेजिया में क्या होता है, एक तरफ का हाथ और पैर प्रभावित होते हैं। जैसे मान लिया राइट हैंड और राइट आपकी लेग प्रभावित हो गई, तो ये हो जाएगा हेमीप्लेजिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाए, जैसे कि मान लिए राइट हैंड और राइट लेफ्ट आपकी प्रभावित हो रही है, तो उसको कहते हैं हेमीप्लेजिया। अब एक आएगा आपका क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होगा कि दोनों हाथ तथा दोनों पैर प्रभावित होते हैं। मैंने क्या बोला, क्वाड्रिप्लेजिया मीन्स दोनों हाथ और दोनों ही पैर प्रभावित होते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया में आपकी चारों ही चीज़ें प्रभावित होती हैं। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको जितना पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया, डिसमोर्फिया, तो मैंने आपको सारे बताए। ओडिटैक्सिया, डिसमेमोग्राफिया, इससे बाहर विकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने विकार मैंने आपको कराया आप इतने बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, जो कि आपके माइंड में अच्छे से समझ में आए, फिट हो जाए कंसेप्ट। जिस तरीके से मैंने बताया बहुत ही ईजिली तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, ईजिली आपके माइंड में समझ में आएगा। चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आया तो आप लाइक करें, कमेंट्स में मुझे लिखकर बताएं कि आपको कितना समझ में आया, और बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो भी बच्चा सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई भी टेट एग्ज़ाम देना चाहता है, टीचिंग से रिलेटेड जो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये विकार देखने को मिलेंगे और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहेगी। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।